हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, गले का डिजाइन बनाने के लिए सबसे पहले हम बाकरम लेंगे। तो फ्रेंड, हमारी बाकरम की चौड़ाई कितनी है ये नाप लेते हैं। तो फ्रेंड, हमारी बाकरम की चौड़ाई 13 इंच है। अब हमें बाकरम को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। एक बराबर में इस तरीके से बाकरम को फोल्ड कर लें। अब हम इस तरीके से बाकरम की चौड़ाई नाप लेंगे। यहाँ पे चौड़ाई पे टिक लगा दें। अब 4.5 इंच की लंबाई नाप लेंगे। इस तरीके से चौड़ाई और लंबाई नापने के बाद चौकोर शेप में इस तरीके से हम एक बराबर में लाइन अप कर लेंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड आपको लाइन अप कर लेना है। अब हम कोने की साइड से इस तरीके से 1.5 इंच की लंबाई नापकर इस तरीके से हम टिक लगा लेंगे। तो आपको 1.5 इंच की लंबाई नापकर इस तरीके से टिक लगा लेना है। अब इसे हम हल्का सा गोल शेप में इस तरीके से लाइन अप कर देंगे। ऊपर की साइड से भी हल्का सा लाइन अप कर दे इस तरीके से। तो फ्रेंड, इस तरीके से लाइन अप करने के बाद अब बाहर की साइड का हम टिक लगा लेंगे। तो इस तरीके से 1 इंच की लंबाई नापकर चारों तरफ में एक बराबर में टिक लगा लें इस तरीके से। तो फ्रेंड, इस तरीके से हमने टिक लगा लिया है। टिक लगाने के बाद इसे हम लाइन अप कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको लाइन अप कर लेना है। जिस शेप में हमने टिक लगाया है बिल्कुल उसी शेप में लाइन अप कर लें। इस तरीके से लाइन अप करने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बाहर की साइड से इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेंगे। बाहर की साइड का कटिंग करने के बाद अब हम अंदर की साइड का गले का कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड, इस तरीके से हमने गले का कटिंग कर लिया है। तो फ्रेंड, ये रहा हमारा बोट नेक का गले का कटिंग। इस्त्री की सहायता से कपड़े पे इस तरीके से चिपका लें। कपड़े पे इस तरीके से चिपकाने के बाद किनारे की साइड से इस तरीके से हल्का हल्का कट दे दें, जो कि हमारा कपड़ा अच्छे से फोल्ड हो जाएगा इस तरीके से। तो फ्रेंड, हमने गले में चारों तरफ में ऐसे छोटे छोटे कट दे दी हैं। अब हम इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करके इसके ऊपर हम सिलाई चलाएंगे। इसी तरीके से कपड़े को आपको फोल्ड करते जाना है और इसके चारों तरफ में आपको सिलाई चला लेना है। तो फ्रेंड, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को बजाना ना भूलें। तो फ्रेंड, इस तरीके से हमारी ये लाइन भी कंप्लीट हो चली है। इस तरीके से इस लाइन को कंप्लीट करने के बाद 1.5 इंच चौड़ा एक उरेबी कपड़ा लेंगे हम। तो फ्रेंड, अगर आपको उरेबी कटिंग करने नहीं आती है तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है, आप वहां से देख सकते हैं कि किस तरीके से उरेबी कपड़े की कटिंग की जाती है। तो फ्रेंड, इस तरीके से आपको गले पे लगा के उरेबी कपड़े पे सिलाई कर लेनी है, जो कि इस तरीके से आप बहुत ही ईजी स्टेप में गले में पाइपिंग लगा सकते हैं। तो फ्रेंड, इस तरीके से हमारी ये लाइन भी कंप्लीट हो चली है। अब हम यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। अब हम कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करेंगे। इस तरीके से देखिए फ्रेंड, हमारा मार्केट जैसा पाइपिंग बन रहा है, वो भी बहुत ही इजी स्टेप में। तो इसके ऊपर इस तरीके से एक बराबर में आपको सिलाई चला देनी है। तो फ्रेंड, इस तरीके से हमारी ये लाइन भी कंप्लीट हो चली। इस लाइन को इस तरीके से कंप्लीट करने के बाद पीछे की साइड से जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इस तरीके से एक बराबर में कट कर लें। तो फ्रेंड, पीछे की साइड से कपड़े को हमने एक बराबर में कट कर लिया है। इस तरीके से कटिंग करने के बाद एक लंबा सा चौड़ा सा कपड़ा लेंगे। इसकी चौड़ाई 3 इंच होनी चाहिए और इसकी लंबाई 5.5 इंच होनी चाहिए। इसे एक बराबर में इस तरीके से फोल्ड करके हम बीच में से कट कर लेंगे। फिर इसे दोबारा इस तरीके से फोल्ड करेंगे और ऊपर की साइड से हल्का सा गोल शेप में हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड, इस तरीके से इसकी कटिंग करने के बाद जिस शेप में हमने इसकी कटिंग की है उसी शेप में हम इसके ऊपर सिलाई चला लेंगे। तो इस तरीके से आपको इसके ऊपर सिलाई चला लेनी है। तो फ्रेंड, इस तरीके से हमने इसके ऊपर सिलाई चला ली है। अब हम इसे क्या करेंगे, इसे सीधा कर लेंगे। तो इस तरीके से इसे सीधा कर लें
और ऐसी ढेर सारी 2 कलर की डिज़ाइन बना ले फ्रेंड। तो फ्रेंड हमने ऐसी ढेर सारी 2 कलर की डिज़ाइन बना ली है। अब इस तरीके से हम गले में इस तरीके से हम इसके ऊपर लगाकर सिलाई चला देंगे। एक के बाद एक सारे डिज़ाइन को आपको इस तरीके से लगाते जाना है। आपके सारे डिज़ाइन एक बराबर होने चाहिए, कोई भी डिज़ाइन बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड इस तरीके से हमने इस लाइन को कंप्लीट कर लिया है। अब जो हमारा दूसरे कलर का डिज़ाइन है उसे इस तरीके से लगाकर डिज़ाइन के बीच में लगाएंगे। जो हमने पहले वाला डिज़ाइन लगाया है उसके बीच में इस तरीके से लगाकर इसके ऊपर हम सिलाई चला लेंगे। तो फ्रेंड इस तरीके से हमारी ये लाइन भी कंप्लीट हो चली है। अब हम पीछे की साइड से एक्स्ट्रा जो हमारा कपड़ा है उसे कट कर लेंगे इस तरीके से। एक्स्ट्रा कपड़े को कट करने के बाद फ्रेंड जो आपका ब्लाउज का कपड़ा है या सूट का कपड़ा है उसके ऊपर इस तरीके से लगाएं एक बराबर में, और गले के बीचों बीच इस तरीके से सीधी सिलाई चलाएं और यहाँ से हम धागे को कट कर लेंगे। अब हम साइड से इस तरीके से गले के ऊपर सिलाई चलाएंगे। जिस शेप में हमारा गले का कटिंग हुआ है उसी शेप में इस तरीके से हम सिलाई चला लेंगे एक बराबर में। तो फ्रेंड इस तरीके से हमारी ये लाइन भी कंप्लीट हो चली है। इस तरीके से इस लाइन को कंप्लीट करने के बाद गले के अंदर की साइड की हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से सिलाई के हल्के से बगल में आपको गले की कटिंग करनी है। तो फ्रेंड इस तरीके से गले की कटिंग करने के बाद अब हम गले में छोटे छोटे कट दे देंगे जिससे हमारा डिज़ाइन अच्छे से फोल्ड हो जाए और हमारे डिज़ाइन में कहीं भी सिकुड़न ना आए। तो फ्रेंड इस तरीके से हमने अच्छे से एक बराबर में गले में छोटे छोटे कट दे दी है। अब हम गले की डिज़ाइन को इस तरीके से सीधा कर लेंगे। इस तरीके से एक बराबर में सीधा करने के बाद अब हम गले के ऊपर इस तरीके से किनारे की साइड में एक बराबर में सिलाई चला लेंगे। तो फ्रेंड इस तरीके से हमारी ये लाइन भी कंप्लीट हो चली है। अब हम दूसरी सिलाई जहाँ पे हमने पाइपिंग लगाई है वहाँ पे चला लेंगे इस तरीके से। एक बराबर में सिलाई चलानी है आपको। तो फ्रेंड इस तरीके से हमने इस लाइन को भी कंप्लीट कर लिया है। अभी यहाँ से हम धागे को कट कर लेंगे। तो फ्रेंड इस तरीके से गले का डिज़ाइन बनाने के बाद गले के डिज़ाइन में इस तरीके से रेडीमेड पाइपिंग लगा दें और आपको मोती यहाँ पे इस तरीके से लगा देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।